हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि पेपल क्या है, कैसे बनते हैं और किस कामों के लिए यूज़ किया जाता है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। हेलो, मैं हूं तनु। आपको मैं आज बताता हूँ कि पेपल क्या है। पेपल एक ऑनलाइन बैंकिंग जैसा साइट है जो कि डायरेक्टली आपके बैंक पे लिंक होता है। जैसे ये डायरेक्टली आपके बैंक से पैसे लेता है और उसके साथ वो और किसी बैंक पे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन फ़र्क यह है कि आप जाके पैसे को बैंक पे डालना है, आ, और अदर्स कोई क्या करता है कि वो पैसा डायरेक्टली बैंक से उठाता है, ठीक है। लेकिन पेपल क्या करता है, वो बैंक से पैसे लेता है और किसी की पेमेंट करने के लिए या किसी को रिफंड करने के लिए ये यूज करता है। मैं थोड़ा विस्तार से समझ जाता हूँ कि सोचिए कि आपको पैसे किसी को भेजना है, ठीक है। तो आप बैंक पे जाते हैं, बैंक पे पैसा डालते हैं उसके अकाउंट नंबर के साथ और पैसा भेजते हैं। लेकिन पेपल क्या करता है, पेपल पे पैसा भेजने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट उसका जो मेल आईडी होता है, मतलब पेपल से जो रजिस्टर होता है, वो मेल आईडी लेना है और उसी मेल आईडी पे पैसा जमा करना है। कैसे जमा करना है, आपका पेपल अकाउंट लॉगिन करना है, उसका मेल आईडी डालना है और उसी अकाउंट पे ट्रांसफर करना है। तो क्या होगा, उसके पेपल अकाउंट पे जमा हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि पेपल से पैसा कैसे उठाना है। कुछ नहीं करना है, उसका पेपल अकाउंट पे लॉगिन करना है और बैंक पे पैसा रिफंड लेना है। उसके लिए चार्जेस बहुत कम है, मतलब लगता ही नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं आप लोग। तो आप जानते हैं पेपल किस किस कामों के लिए यूज किया जाता है। पहले बात तो बता दूं, आप किसी अदर्स कंट्री को पैसा भेजना है और लेना है तो आप पेपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे नहीं हो सकता। क्योंकि ये तो होता है, अदर्स जो कंट्री हो उसका जो करेंसी होता है, वो करेंसी इंडियन करेंसी से अलग होगा। कि वहाँ पे शायद हो सकता है डॉलर या हो सकता है यूरो, जो डायरेक्टली आपका इंडियन करेंसी रुपीज़ से नहीं हो सकता सेम, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपके बैंक पे पैसा नहीं डाल सकता। लेकिन पेपल क्या करता है, वो डायरेक्टली पेपल खुद ले लेता है, उसके बाद आपका जो करेंसी है उस पर ट्रांसफर करके आप पे अकाउंट पर डाल देता है। और उल्टा भी हो सकता है कि आप किसी अदर्स कंट्री के साइड से पेमेंट लेना है, और ये भी हो सकता है शॉपिंग करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पेपल से डायरेक्टली कर सकते हैं। और एक बात है, आप शायद सोच रहे होंगे कि ये होता है हमेशा, आपके डेबिट कार्ड शायद हैक हो सकता है। अदर्स किसी साइट से पेमेंट करने के लिए आपका डेबिट कार्ड डिटेल्स देना पड़ता है। लेकिन पेपल पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट पेपल पे लॉगिन करना पड़ेगा, पेपल से पैसे काट लेगा। कि यहाँ पे हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और एक है कि आप ऑनलाइन जो साइट से आप अर्न करते हैं, जैसे कि कोई पीटीसी साइट है या अदर्स कंट्री का साइट है जो डॉलर से पेमेंट करता है या यूरो से पेमेंट करता है, उसको पेमेंट लेने के लिए आपको पेपल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जानते हैं पेपल अकाउंट करने के लिए क्या क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिंपल मेल एड्रेस चाहिए जो आपका खुद का रहना होगा मस्ट। उसके बाद एक फ़ोन नंबर जो रेगुलर आप यूज करते हैं, और उसके साथ आप कोई किसी से पेमेंट लेना है, ये देना है, तो इसके लिए आपको एक पैन कार्ड चाहिए जो आपका एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन करता है। और क्या चाहिए, एक बैंक अकाउंट जहाँ पे आपको पैसा लेना है, ठीक है। तो जानते हैं कैसे तैयार करते हैं। पहले देखिए, मैं पेपल का साइट खोला है, पेपल.com, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है साइनअप किस लिए यूज होता है कि आपका अकाउंट खोलना है। लॉगिन कैसे यूज करता है, आपका फेसबुक जैसा ही है। सोचिए फेसबुक आपको लॉगिन करने के लिए लॉगिन ऑप्शन पे चूज करते हैं और न्यू अकाउंट खोलने के लिए साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग न्यू अकाउंट खोलते हैं, कैसे खोलते हैं वो देख लेते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करते हैं, देखिए आ गया है मेनू। यहाँ पे पूछ रहा है आप किस कामों के लिए यूज करना है, इंडिविजुअल या बिजनेस। इंडिविजुअल मतलब आपको खुद के लिए यूज करना है, और बिजनेस मतलब किसी बिजनेस पर्पस, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। तो सिंगल के लिए मैं दिखा देता हूँ, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए आपका पूछ रहा है कि डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हम इंडिया से ही है। उसके बाद आपका मेल एड्रेस पूछ रहा है, तो मेल एड्रेस आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस वही देना है आपको, ठीक है। बस पासवर्ड आपको देखिए यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है। आपको पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, जिसके साथ आप क्या क्या दे सकते हैं, एक @ सिंबल, एक क्वेश्चन मार्क या डॉट साइन, ऐसा मिक्स करके आपको देना है, ठीक है। जैसे कि ये हार्ड पासवर्ड हो, किसी को डायरेक्टली याद ना हो, ठीक है। ये 2 पे राइट सिंबल आ गया कि ये ठीक है पासवर्ड। यदि आपका पासवर्ड थोड़ा सा वीक होगा तो यहाँ पे क्रॉस साइन दिखाएगा, ठीक है। कंटिन्यू है कि आपका ये सारी डिटेल्स फिल करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये डिटेल्स आपका जो रियल डिटेल्स वही दीजिए, कोई गलती या देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि पेन कार्ड पे जो डिटेल्स है वही डालना है आपको। यहाँ पे पेन कार्ड पे जो डिटेल्स है, मतलब और किसी एड्रेस देंगे तो ये अकाउंट आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो पेन कार्ड पे आपका मेंशन है, उसके बाद आपका इंडियन नेशनलिटी ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1, मतलब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक एड्रेस लाइन 1, एक एड्रेस लाइन 2। मैं आपको बता देता हूँ एड्रेस लाइन 1 क्या होता है। जैसे आपका जो एड्रेस उसका जो नेक्स्ट होता है, मतलब आपका शायद आप गांव में रहते हो तो गांव का नाम, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद आपका पीएस। और ऑप्शनल क्या होता है, उसके बाद सोचिए कि आप एक्स्ट्रा कोई देना चाहते हैं, जैसे कि लैंडमार्क क्या है, उसका आसपास क्या है, वो देने के लिए आपको ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट चूज करता हूँ। ऑप्शन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। उसके बाद टाउन, उसके बाद स्टेट आपको पूछ रहा है, जो आपका स्टेट है वही दीजिए आप। उसके बाद पिन कोड,
उसके बाद आपका खुद का मोबाइल नंबर, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको एग्री करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि डेबिट कार्ड नंबर, ये क्यों चाहिए आपको, ये आपको किसी को पैसा भेजना है तो इसके लिए आपको डेबिट कार्ड चाहिए, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट से ये पैसा लेके भेजता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डेबिट कार्ड दे सकते हैं, शायद आप डायरेक्टली पैसा भेज रहे हैं तो, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपको अभी पैसा किसी को नहीं भेजना है, आपको जस्ट अकाउंट खोलना है, ठीक है। पैसा रिसीव करने के लिए आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, जस्ट आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे पैसा आके जमा होगा, लेकिन आपको पैसा भेजना है तो आपको डेबिट कार्ड देना है, ठीक है। तो अभी मैं किसी को पैसा नहीं भेजता हूँ। उसके बाद जस्ट आई विल लिंक माई कार्ड लेटर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद स्किप करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको आप कुछ नहीं देखना है, जस्ट आप पे जाके डायरेक्ट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। देखिए आपका अकाउंट पेपल अकाउंट रेडी। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आपको कुछ टास्क कंप्लीट करना है। टास्क क्या होता है, आपका जो अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे देना है, आपका मेल एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, और आपका अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन करना है, और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करना है। ये टास्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन पे भी जाकर क्लिक करके दे सकते हैं, सेम चीज़ बार बार आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आपका आइडेंटिटी एड्रेस आपको पहले फिल करना है, उसके बाद गेस्ट एड्रेस देते हैं, उसके बाद देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस जो एड्रेस आपने दिया है, उसके बाद पेन कार्ड नंबर, ठीक है। पेन कार्ड नंबर आपको जो पेन कार्ड हुआ है उसी का पेन कार्ड नंबर देना है यहाँ आपको। देखिए मैंने एक दे दिया कुछ, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे फोटो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट एड्रेस देना है, तो सेंड एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, या आप डायरेक्टली आपका जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो आप कहाँ पे, यहाँ पे टास्क पे भी जाके दे सकते हैं जब आपको वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद डायरेक्टली बैंक अकाउंट आपको पूछेगा, बैंक पे क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट देना है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपको लिंक एंड बैंक अकाउंट, लिंक एंड कार्ड, आपको अकाउंट देना है, जस्ट लिंक एंड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर पूछ रहा है, और उसके बाद IFSC कोड पूछ रहा है। IFSC कोड क्या होता है, वो बैंक का एक कोड होता है जहाँ पे उसका बैंक का सारी डिटेल्स रहता है। ये आपको पासबुक पे मिल जाएगा, देख लीजिए, या तो आपके नेट पे जाके आपका ब्रांच का नाम लिखिए, उसका आपसे मिल जाएगा। देखिए मैंने बैंक अकाउंट दे दिया, वहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 2 स्मॉल डिपॉजिट्स आएगा जो कि 1 से 1.50 पैसे के अंदर होगा, ठीक है। तो ये कैसा होता है कि आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे 4 से 6 दिन के अंदर 2 अमाउंट जाएगा, जो 1 रुपया 1 पैसे से 1 रुपया 50 पैसे के अंदर होगा। कि सोचिए कि 1 रुपया 10 पैसा और 1 रुपया 20 पैसा, ऐसा कुछ जाएगा। वो आप एक काम कीजिए, उसका कॉन्फर्म करने के बाद आप बैंक अकाउंट पे जाइए, बैंक पे जाके पासबुक अपडेट कर लीजिए 6 दिन के बाद। उसके फिर आके यहाँ पे कॉन्फर्म पेंडिंग पे जाइए, वहाँ पे जो अमाउंट आएगा है वो पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डाल दीजिए, उसके बाद कन्फर्म कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप पेपल कैसे यूज करें, पैसे कैसे भेजना है। पैसे भेजने के लिए जस्ट जाके सेंड एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो पेपल अकाउंट के लिए जो मेल आईडी दिया हुआ है वो मेल आईडी यहाँ पे दे दीजिए। मेल आईडी देके आपका बैंक अकाउंट से पैसे कटेगा, उसके अकाउंट पे ट्रांसफर होगा। अभी आप को पेपल से के बारे में डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि पैसे ऑनलाइन से कैसे अर्न करते हैं, जो डायरेक्टली आपके पेपल अकाउंट पे आकर जमा होगा। इसीलिए आपको पेपल डिटेल अकाउंट के डिटेल्स मैंने बताया। तो नेक्स्ट डे जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन से पैसे कैसे आप अर्न करते हैं, लगभग जो पर डे आप 1000 रुपये के आसपास कमा सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है ऑनलाइन अर्न के लिए वो भी मस्ट देखिए। और ज़्यादा जानने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए, मैं जितनी हो सके आपका सॉल्यूशन दूंगा। और एक काम कीजिए, मस्ट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।